हेलो एवरीवन, आप सभी का सोनम फार्मूला में स्वागत है। यदि आप नए व्यूवर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब हम आज पढ़ते हैं हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। इसमें 4 प्रकार के होता है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज तत्सम तद्भव के बारे में। तो देखिए तत्सम, तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तत्सम को, तत्सम, तो क्या होगा? तत् धन सम। तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान, मतलब उसके समान। किसके समान? देखिए सबसे पहले जानेंगे तत्सम। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के समान जो भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसी को कह रहा है कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? तद्भव को देखेंगे। तद्भव, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होता है तद धन भाव। तद मतलब उससे, और भाव मतलब होना, उससे होना। किससे होना? जब संस्कृत शब्द का हम परिवर्तित रूप जो शब्द बनाते हैं उसको ही हम तद्भव कहते हैं। तो वही कह रहा है कि उससे होना, मतलब अगर हम संस्कृत को परिवर्तित करके जो शब्द बना दिए वही क्या कहलाता है? तद्भव। जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लिखे हैं। उसके पहले हम कुछ ट्रिक बताना चाह रहे हैं कि बता दें आप लोग को कुछ ट्रिक। देखिए तत्सम, सबसे पहले तत्सम जानेंगे। देखिए कोई भी शब्द में छा, त्रा, ज्ञा, री, बड़ा सा, खट्टी सा, वा, औरा शब्द आए तो क्या होगा? वो तत्सम शब्द होगा। इसी को हम लोग अपने बोलने, मतलब सिंपली बोल सकें, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रूप चेंज करके सिंपली रूप बना लिए हैं। जैसे देखिए छा को हम लोग क्या बना लिए हैं? खा बना लिए हैं। खा और छा, तो खा और छा क्या हो गया? तद्भव हो गया। छा जो है ये क्या है? सब तत्सम है, तत्सम। जिस भी शब्द में छा, त्रा, ज्ञा, री, बड़ा सा, खट्टी सा, वा, औड़ा आएगा वो क्या होगा? वो शब्द तत्सम होंगे। और इसी का देखिए त्रा का रा, ज्ञा, या भी होता है, या का चेंज हो जाता है तद्भव जा। जहाँ पे जा आएगा वो क्या होगा? तद्भव। और इसका देखिए बड़ा सा का छोटा सा परिवर्तित होके छोटा सा हो जाता है, वो भी क्या होता है? तद्भव। और इसका भी छोटा सा अच्छा भी हो जाता है। और देखिए वा का क्या हो जाता है? वा का तद्भव बा हो जाता है, और आ का तद्भव हो जाता है ना। इससे हम लोग क्या सीखें कि जिस भी शब्द में वा, बा, ना, जा, छोटा सा
खा और छा आए वो क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं छा का। जैसे देखिए क्षेत्र, क्षेत्र का जब तद्भव होता है तो छा का क्या हो जाता है? खा हो जाता है, खेत हो जाता है। अक्षर या परीक्षा, देखिए परीक्षा, परीक्षा क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव हो जाता है छा, ये वाला छा इस तरह हो जाता है। और जैसे देखिए अच का परिवर्तित होके हो जाता है आग, छा के स्थान पे क्या हो जाएगा? खा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। देखिए सबसे पहला है आँख। इधर ये जो लिखे हैं ये क्या है? तद्भव और उसका तत्सम रूप ये सब। तो आँख का तत्सम क्या होता है? अच। अभी बताएं कि जिसमें छा आएगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। और री का बताए थे, जैसे कहीं पे उड़ा हुआ रहा और ये आधा रहा, जैसे बाघ का होता है व्याघ्र, ये नीचे वाला रहा आए वो भी क्या होता है? तत्सम होता है। देखिए इसमें जैसे अदरक का तत्सम होता है आर्द्रक, इसमें देखिए ये भी री वाला ऊपर और नीचे भी आर्द्रक होता है। अर्शी का होता है अर्शिका, इसमें भी देखिए अगर पहचानना रहेगा कि कैसे तत्सम शब्द जानेंगे तो बड़ा सा भी है और ये री का मात्रा भी है, तो क्या होगा? अर्शिका। अच्छा ये भी हमको तद्भव भी जानना है, क्योंकि कभी कभी तत्सम दे के तद्भव पूछ लेता है, इसलिए हमको दोनों जानना है कि तद्भव इसका क्या होता हो, तत्सम क्या होता है। देखिए आज का तत्सम होता है अर्च। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें देखिए री का मात्रा है ऊपर वाला। दुग्ध, दूध का होता है तत्सम दुग्ध। हाथ का होता है हस्त। नहीं कहते हैं कि हस्त रेखा दिखाइए, तो हाथ का तत्सम होता है हस्त। आम का होता है आम्र। देखिए इसमें भी नीचे रा है, आम्र। गीध का होता है गृध। घोड़ा का तत्सम घोटक और गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम। हाथी का हस्ती होता है। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है हाथी में। हाथ का जब पूछेगा हाथ का तो क्या होता है? हस्त। और जब हाथी का पूछेगा तो क्या होगा? हस्ती। ता पे बड़ी ईक मात्रा होता है हस्ती। बाज का होता है वाद्य। देखिए हम बोले हैं ना कि अब बताए थे कि वा जिसमें आता है वो भी क्या होता है? लगभग सही होता है। तो बाज का वाद्य। बारात, देखिए इसमें बा आ गया तो क्या है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होगा? वर यात्रा, वर यात्रा। पंख, खा का तत्सम पंख का पक्ष है। देखिए इसमें भी छा आया है। ऐसे देखिए आगे नेक्स्ट देखेंगे। कैथा का क्या होता है? कपित्थ। और बंदर का तत्सम होता है वानर। चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ। दाढ़ी का होता है दृष्टिका। रस्सी का होता है तत्सम रज्जू।
सरसों का तत्सम होता है सरसप। इसमें भी देखिए तत्सम में ये भी खट्टी सा भी आया है और ऊपर होगा रा भी आया है। इससे पहचान में आ जा रहा है कि क्या तत्सम है। हंसी का हास्य, जमाई का जमात्री। मोती ये भी बहुत पूछता है, मोती का होता है मौत्रिक। पूजी, पूजी भी बहुत पूछता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। पूजी का होता है तत्सम पूज्य। चना का होता है चड़क, चड़क। थाली का अस्थाली, थाल का होता है स्थाल। चबूतरा, चबूतरा का है चतवाल, मतलब चारों तरफ से वाल, दीवाल, चतवाल। मीठा का होता है मिष्ट, टा होता है मिष्ट। इसको कैसे क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा मी आधा सा ठा लिख देता है, ये क्या हो जाएगा गलत, मिष्ट टा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं चिन्ह। चिन्ह भी बहुत पूछता है, ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें भी कहीं कहीं इस तरह सही मान लेता है, कहीं कहीं इस तरह से, लेकिन देखेंगे चिन्ह का तत्सम इस तरह लिखा रहेगा तो क्या होगा तत्सम होगा, सही होगा चिन्ह। पिटारा का होता है पिटक, कपूर का होता है कर्पूर, केला का तत्सम कदली, खजूर का तत्सम होता है खरजूर। आंसू, आंसू को होता है अश्रु। पलंग का होता है पर्यंक। खोपड़ी, खोपड़ी का होता है खर पर। परिवक होता है प्रतिपद। अटारिक होता है अट्टालिका, अट्टालिका। गहरा का गंभीर। बाहर का होता है बाह। डायन का तत्सम डाकिनी होता है, डाकिनी। जामुन का, जामुन का तत्सम जम्बू। केवट का तत्सम होता है कैवर्त। अखरोट, देखिए अखरोट और अखाड़ा में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अखरोट में क्या होगा अछोट, इसका अखरोट का तत्सम होता है अछोट, और अखाड़ा का तत्सम होता है अछवाट। अखाड़ा में क्या है, इसको ऐसे याद करिए, अखाड़ा, अखाड़ा में क्या होता है सबका वाट लग जाता है, तो अखाड़ा का होगा अछवाट, जिसमें वाट लगा रहेगा वो क्या होगा अखाड़ा का होता है अछवाट। नेक्स्ट देखेंगे दीड़। दीड़ का होता है तत्सम दृष्ट। कौड़ी का होता है कपाड़ दिका। वाका, बाका का होता है वक्र। मक्खी, मक्खी का तत्सम होता है मच्छिका। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हुलास, हुलास का तत्सम होता है उल्लास। कोयल, कोयल का तत्सम होता है कोकिल। काटा, काटा का तत्सम होता है कंटक। नारियल, नारियल का तत्सम होता है नारिकेल, नारिकेल। सींग, सींग का तत्सम रूप होता है श्रृंग। सोठ, सोठ का होता है सुष्ठ। पसीना का तत्सम रूप प्रस्वेद। कपड़ा का होता है तत्सम रूप करपट। खप्पर, खप्पर का होता है खरपर, खरपर। अंगीठी, अंगीठी का तत्सम रूप होता है अग्निष्ठिका। देखिए अंगीठी में क्या किया जाता है, अग्नि को रखा जाता है ना, तो अग्निष्ठिका। कनिष्ठ, कनिष्ठ का तत्सम होता है कनिष्ठ। इसको क्या करता है इस तरह दे देता है टा, लेकिन तत्सम रूप इसका होता है ठा, कनिष्ठ है होता है, कनिष्ठ है, कनिष्ठ है। तीता, तीता का तत्सम रूप होता है तिक्त, तिक्त।
और तीखा, देखिए तीता और तीखा दोनों अलग अलग है। तीता का होता है तिक्त और तीखा को होता है तीक्ष्ण। तीखा का तत्सम रूप तीक्ष्ण। अखाड़ा का तो बता ही दिए थे, अक्षवाट। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।